क्या भावना थी आपके उनके प्रति? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ के स्वयंसेवक के नाते छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी, रामदास जी, वीर सावरकर जी, इन सभी के प्रति और यहाँ के क्रांतिकारी जितने लोग हैं उनके प्रति हमारा श्रद्धा का भाव लगता है और लगता है कि ये महाराष्ट्र के नहीं उत्तराखंड के ही हैं। तो इस कारण से महाराष्ट्र के प्रति, यहाँ के प्रति हम लोगों का वैसे ही लगाव रहता है। और यहाँ के राजनेताओं में मैं कह सकता हूँ कि अजीत दादा का एक अपना विशिष्ट, और जनता के हित में वो 8 बजे ऑफिस में बैठ के काम करते थे। तो वो, और कभी भी उन्होंने एक शब्द, यहाँ राजनीति में बहुत से लोग आते थे, उसको पिताजी भी बोलते, पाँव भी छूते, अच्छा मानते, पर राजनीतिक मजबूरी में बाहर कुछ भी बोल देते थे, पर मैं बुरा नहीं मानता था। पर अजीत दादा ने कभी भी कोई ऐसा वचन, ऐसा वाणी कभी भी नहीं बोली। ये उस व्यक्ति का एक विलक्षण व्यक्तित्व था। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जो महाराष्ट्र में इतनी गहरी पैठ रखता हो जनता में, इतने विषयों का ज्ञाता हो, इतना गंभीर हो, दूसरे का आदर करना जानता हो, तो उसका जाना महाराष्ट्र के लिए तो कष्टदायक है ही है, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी कष्टदायक है। और मेरा विश्वास है कि उनके जाने के बाद निश्चित रूप से उनकी धर्मपत्नी आगे आई हैं, उनके परिवार में और भी लोग राजनीति में हैं, उनके और भी साथी लोग हैं, उस परंपरा को आगे जारी रखेंगे तो महाराष्ट्र नंबर 1 का स्टेट रहा है और आगे भी रहेगा, उनके जो आदर्श हैं उन पर चल करके। सर 6 बार अजीत दादा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उनमें से 2 बार आप राज्यपाल के रूप में उनको शपथ देने के लिए वहाँ पे थे। क्या आपसे बातचीत हुई नहीं, थी? अब व्यक्तिगत बातचीत बहुत होते हैं, वैसे भी अजीत दादा बहुत इधर उधर की बात करते ही नहीं थे, काम से काम की बात करते थे। ऐसे वो, मेरे ख्याल से कम लोग ऐसे होते हैं जो केवल काम के काम बात करें, और इसलिए उनका इस मामले में वो स्वयं ही विलक्षण थे। और उनके जाने का हमको बड़ा कष्ट है, और भगवान से ही प्रार्थना है कि और उनके जो सहयोगी हैं उनकी लीगेसी को आगे बढ़ाएंगे।